हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था पहला बौद्ध धर्म का प्रचार, नैतिक मूल्यों की स्थापना, प्रशासनिक सुधार या युद्ध विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक मूल्यों की स्थापना। सेकंड क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण पहला ये कह रहा है लगान व्यवस्था, चर्बी वाले कारतूस, डोस्टनाइक ऑफ लेपिस या अंग्रेजी शिक्षा। तो तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में होता है क्या? राजस्थान, पश्चिम घाट में होता है, मेघालय में या दक्कन पठार में? तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है मेघालय। ज्वालामुखी मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो ज्वालामुखी मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मानसून की वापसी किस महीने में शुरू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, इसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वह संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो प्रत्येक वयस्क नागरिक होते हैं गांव के। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध प्राकृतिक संसाधन से होता है। बेरोजगारी का अर्थ है काम करने की इच्छा लेकिन काम न मिलना। सामाजिक विज्ञान का पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेडागोजी से क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिक चेतना का विकास करना। निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान के लिए उपयुक्त है? तो सामाजिक विज्ञान के लिए उपयुक्त है परियोजना विधि, चर्चा विधि, भूमिका अभिनय या उपरोक्त सभी? तो सभी हैं, उपरोक्त सभी। एसएसटी में मानचित्र कार्य क्यों आवश्यक है? कह रहा है एसएसटी में मानचित्र कार्य क्यों आवश्यक है? मनोरंजन के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, स्थानिक समझ विकसित करने के लिए, समय बचाने के लिए? तो स्थानिक समझ विकसित करने के लिए। इतिहास पढ़ाने में स्रोतों का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तक से बचने के लिए, छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए, समय पास करने के लिए या परीक्षा सफल बनाने के लिए? तो इतिहास पढ़ाने में स्रोतों का प्रयोग छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए किया जाता है। आज के लिए बस